दोस्तों, पहले का जमाना वो जमाना था जिसमें पैसों की फरावानी नहीं होती थी। लोग ज्यादातर गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान थी। मोहब्बत और मेलजोल का दिखावा नहीं होता था। ये वाक्य बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उसी जमाने में हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। मस्जिद के इमाम साहब निहायत शरीफ आदमी थे। मौलवी साहब का सारा मोहल्ला बहुत इज्जत करता था। मौलवी साहब की बीवी उनकी जवानी में ही वफात पा चुकी थी और उनकी कोई औलाद न थी। मौलवी साहब न सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करते थे, बल्कि मस्जिद से किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते थे। मोहल्ले वाले अक्सर उनकी जरूरियात उनके कहे बगैर पूरी कर दिया करते थे। कपड़ा, खाना पीना, हर चीज उनको मिल जाती थी। मस्जिद के साथ उनका एक छोटा सा कमरा था जहां वो रहते थे। मौलवी साहब पूरे मोहल्ले वालों पर जोर देते कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी फर्ज के तौर पर देनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हर बच्चे के लिए जरूरी है कि वो स्कूल जाने से पहले कुछ देर मस्जिद में जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करे। इसलिए बच्चे सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। पुराना जमाना था। मस्जिद में एक कुआं था जिससे पानी भरा जाता था ताकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए तो वुजू के लिए उनको पानी मिल सके। कुएं में पानी निकालने के लिए उस वक्त मोटर नहीं होती थी, इसीलिए कुएं से डोल के जरिए पानी निकाला जाता था। मोहल्ले के अक्सर खिदमतदार लोग जो मस्जिद की खिदमत किया करते थे, वो कुएं से पानी निकालकर मस्जिद के मौजूद ड्रम में डाल देते थे ताकि नमाजियों को वुजू करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते थे और उनमें जो बच्चे कद काठ में बड़े होते थे, मौलवी साहब उनकी ड्यूटी लगा देते थे कि तुम कुएं से डोल भरकर पानी निकालो और इस ड्रम में डालो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। किसी बच्चे की जिम्मेदारी एक दिन होती तो किसी दूसरे दिन कोई सफे दुरुस्त कर देता, तो कोई मस्जिद में झाड़ू लगा देता। बच्चे भी दिल से मस्जिद के कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन ये सब कुछ कुरान पाक की तालीम और सबक हासिल करने के बाद होता। इसके बाद बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट जाते और तैयार होकर स्कूल चले जाते। एक दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे कि एक दिन 14 से 15 साल का लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ। वो लड़का शक्ल से बड़ा ही सीधा दिखाई दे रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक पड़े क्योंकि वो अजनबी था। उसने जूते उतारे और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। सर्दियों के दिन थे और मौलवी साहब अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसने अंदर दाखिल होकर मौलवी साहब को बाअदब होकर सलाम किया और मौलवी साहब ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, मगर मौलवी साहब उसे पहचान नहीं पाए। फिर मौलवी साहब ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर रहता है, आसपास कोई आबादी नहीं है। उसके माँ बाप उसे कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं, मगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर शहर से आया हूँ। मौलवी साहब, अगर आप मुझे कुरान पाक पढ़ा दिया करे तो मैं रोजाना वहां से सुबह नमाज के बाद पैदल चलकर यहाँ आ जाया करूंगा। मौलवी साहब तो पहले ही बच्चों को कुरान पाक की तालीम फ्री में दिया करते थे। उन्होंने हामी भर ली। बड़ी खुशी और शफकत से बोले, बेटा ये तो सवाब का काम है, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उस रोज से वो लड़का हमारे साथ ही मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने लगा। वो बच्चा बहुत कम गो था, संजीदा मिजाज। उसकी उम्र महज 14 से 15 साल थी। किसी से बातचीत न करता, निहायत संजीदा था। अलग थलग बैठता, अपना सबक याद करता और बस चुपके से वहां से चला जाता। मौलवी साहब ने कभी उससे कोई बात न पूछी, न कभी उसने अपने बारे में कुछ बताया। लेकिन एक बात थी कि मौलवी साहब जब उसे कोई काम कहते तो वो झट से कर देता। कभी मस्जिद में झाड़ू लगाने को कहते तो फौरन लगा देता, कभी सफेद दुरुस्त को कहते तो कर देता, और कभी कुएं से पानी निकालकर ड्रम में डालना ये काम वो फौरन कर देता। और इनसे ज्यादा मुश्किल काम तो वो होता था कि कुएं से पानी निकालना, डोल को भरकर पानी निकालना और फिर पानी के ड्रम में डालना। इस काम में आधा पौना घंटा तो लग जाता था। एक दिन मौलवी साहब ने उस लड़के से कहा कि वुजू के लिए आज पानी बहुत कम है। फजर की नमाज के वक्त भी नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज तुम जाओ और जल्दी से कुछ डोल पानी निकालकर उस ड्रम में डाल दो। वो लड़का सादत मंदी से सर हिलाकर उठा और बाहर निकल गया। लेकिन उसे गए हुए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि वो वापस आ गया। मौलवी साहब जो बच्चों को सबक पढ़ाने में लगे हुए थे, वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? लड़के ने कहा, मौलवी साहब मैंने तो 20 पानी के डोल उस ड्रम में डाल दिए हैं। मौलवी साहब उसकी मुंह की तरफ देखने लगे। इतनी जल्दी? ये क्या कह रहे हो? बच्चे ने कहा, मौलवी साहब मैंने असल में जल्दी जल्दी कुएं में डोल डाला और जल्दी से पानी भरकर ड्रम में डाल दिया। इस काम में तो इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। मौलवी साहब फिर उलझ गए और बोले, अरे ये कैसे मुमकिन है? लड़का बोला, दरअसल मौलवी साहब आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने में इतने मगन थे कि आपको वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि मैं कितनी देर में वापस लौटा हूं।
मौलवी साहब उलझन में पड़ गए, मगर खामोश हो गए और दोबारा बच्चों को पढ़ाने में लग गए। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाकन मौलवी साहब ने फिर से उसकी ड्यूटी लगाई कि आज तुम फिर से पानी डालो। वो लड़का चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। जब उसने बताया कि उसने पानी भर दिया है तो मौलवी साहब फिर से उसे हैरत से देखने लगे। वो उठ खड़े हुए और मस्जिद के सहन से गुजरकर उस ड्रम की तरफ बढ़े। उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पानी डाल दिया है। उन्होंने सर झुकाकर ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो वाकई ड्रम में आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ था। वो हैरान होते हुए वापस आ गए और कहने लगे, अरे भाई तुमने तो बहुत जल्दी इसे भर दिया है। लड़के ने कहा, मौलवी साहब मुझे दरअसल जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। लड़का मौलवी साहब की निगाहों में नहीं देख रहा था बल्कि सर झुकाए हुए अदब से बोला। अगले दिन मौलवी साहब ने एक और लड़के की पानी भरने की ड्यूटी लगाई तो वो पानी भरने गया और बहुत देर लगाकर वापस आया। बच्चे पढ़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। वो बच्चा अंदर आया तो मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुमने पानी भर दिया? उस बच्चे ने कहा कि जी मौलवी साहब, लेकिन ड्रम तो अभी आधा भी नहीं हो सका है। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी डाला है और डोल बहुत वजनी है। मौलवी साहब बेध्यानी में कहने लगे, अच्छा तुम बैठो और जल्दी से सबक पढ़ो और जल्दी वापस जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। मगर मौलाना फिर अचानक चौंक पड़े। उसके जहन में अचानक उसी लड़के का ख्याल आया जो कुरान पाक का सबक पढ़कर जा चुका था। उन्होंने सोचा वो लड़का तो बहुत जल्दी पानी भर देता था। मौलवी साहब काफी देर तक इस बात पर गौर करते रहे मगर उनकी समझ में कुछ ना आया। वो समझे कि शायद लड़का तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म का है, इसलिए उसके अंदर ताकत ज्यादा है और इसीलिए पानी जल्दी भर लेता है। इसी तरह एक रोज मौलाना साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे कि मौलवी साहब के पास एक आदमी कहीं से मिलने के लिए आया और मौलवी साहब के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो मौलवी साहब के लिए कुछ फल तोहफे के तौर पर लेकर आया था। मौलवी साहब उससे बातें करते करते कहने लगे कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कश्मीर के सुर्ख सेब खाऊं, मगर क्या करूं, कश्मीर यहां से बहुत दूर है, वहां कौन जाए और वहां से सेब लेकर आए। वो लड़का खामोश बैठा हुआ पढ़ रहा था लेकिन मौलवी साहब की बातों की तरफ उसका पूरा ध्यान था। वो मेहमान जो आया था वो मौलवी साहब से मिलकर वापस चला गया और लड़का भी सबक पढ़कर अपने घर चला गया। मगर अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे और बच्चों को सबक देने के बाद वो दोजानू होकर बैठ गए और बच्चे अपना अपना सबक पढ़ने लगे। मौलवी साहब सीधे होकर बैठे तो अचानक उनका एक हाथ कपड़े जैसी किसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा कि ये क्या है और जब घूमकर देखा तो वो कपड़े की गठरी थी। जब उठाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न थी। उस गठड़ी के अंदर सुर्ख सुर्ख रंग के कश्मीरी सेब पड़े हुए थे। मौलवी साहब की आंखें हैरत से फैल गई। इधर उधर बच्चों की तरफ देखा कि किसी ने लाकर रखे तो नहीं है, मगर सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, अपना सबक याद कर रहे थे। मौलवी साहब बेचारे काफी देर तक उलझन और हैरत में डूबे रहे कि आखिर ये क्या मामला है। मगर वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा गठरी को वहां रखा और सोचने लगे कि हो सकता है कि फजर के वक्त कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया हो और अपने साथ एक गठरी लाया हो और नमाज के बाद यहीं भूल गया हो। मगर नमाजियों से पूछने पर पता चला कि वो सेब किसी के नहीं थे। खैर मौलवी साहब ने तो सेब अलमारी में संभाल कर रख लिए और उन्हें पता चल चुका था कि वो कश्मीर के सेब थे। और खैर कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से छत खराब हो गई और उसी लड़के ने छत संभाली जो जल्दी जल्दी काम कर देता था। एक दिन मौलवी साहब टहलते हुए छत पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कमरे की छत पर मिट्टी का लेप इस तरह से किया गया था कि जैसे वो मिट्टी का लेप ना हो बल्कि पत्थर तराश कर छत पर रख दिया हो। मौलवी साहब की हैरत की इंतहा न रही। वो हैरान परेशान थे कि छत पर तो थोड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था, इतना मजबूत और इतना पथरीला कैसे हो गया। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया और वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो उस लड़के पर कड़ी नजर रखने लगे। इतना तो मौलवी साहब को मालूम हो चुका था कि वो जरूर कोई गैर मामूली चीज है और या तो वो कोई गैर इंसानी है। मौलवी साहब बहुत कुछ सोचते गए मगर समझ में कुछ भी ना आया। अब लड़का भी जरा होशियार हो गया। एक रोज मौलवी साहब से कहने लगा कि हमारे घर एक सालाना खत्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है कि आपको हमारे घर आकर खत्म पढ़ाना होगा। मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है और कितना दूर है? जहां तक मेरा ख्याल है कि तुम्हारा घर तो यहां से काफी दूर है। लड़का फौरन बोला, रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे और रेलवे लाइन के उस पार, बस थोड़ा ही दूर, ज्यादा नहीं है। मौलाना साहब आप परेशान मत हो, मैं आपको वापस छोड़ जाऊंगा। मौलवी साहब कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है ये खत्म कल पढ़ाना है? लड़का बोला, जी हाँ मौलाना साहब, कल शाम। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है कल तुम असर की नमाज के फौरन बाद आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
और फिर खत्म पढ़ाकर मगरिब की नमाज होने तक वापस मस्जिद में पहुंच जाऊंगा। लड़के ने सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन वो लड़का मौलाना साहब को लेने असर के वक्त आ पहुंचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से आगे गुजरकर वो आगे ही बढ़ते जा रहे थे। आगे आबादी खत्म होना शुरू हो गई और फिर वीराना शुरू हो गया। वो काफी दूर तक चलते रहे लेकिन लड़के का घर कहीं नहीं दिखाई दिया। मौलवी साहब तो चल चल कर थक चुके थे। उनके पांव दर्द से दुखने लगे। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया मगर अपने गुस्से पर वो काबू पाते हुए बोले, अरे भाई कितना दूर है तुम्हारा घर? मेरे तो पांव में छाले पड़ गए। लड़का जो तेज तेज कदमों से आगे चल रहा था उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला, अरे मौलवी जी आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही रह गया है हमारा घर और आप परेशान मत हो। मौलवी साहब को उसकी हंसी पर गुस्सा तो बहुत आया मगर खामोश हो गए और चलते गए। चलते चलते मौलवी साहब इतने निढाल हो चुके थे कि गिर पड़ते। थक कर हार कर बोले कि अरे भाई इन वीरानों में किसका घर हो सकता है? यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस मियां अब मैं आगे नहीं चल सकता। मौलाना साहब वहीं एक जगह बैठ गए। अरे अरे मौलवी साहब ये क्या कर रहे हैं? चलिए बस पास पहुंच गए हैं। लड़के ने उन्हें सहारा देकर उठाया। वो लड़का चलते चलते पहाड़ी के दरमियान एक छोटे से गारनुमा टीले के सामने खड़ा हुआ और फिर लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहने लगा, लीजिए मौलाना साहब मेरा घर आ गया, अब मेरे पीछे पीछे चले आइए। मौलवी साहब पीछे तो चल पड़े लेकिन दिल ही दिल में कह रहे थे कि खामखा ये मुसीबत अपने गले डाल ली। लड़का उस सुराखनुमा गार के अंदर दाखिल हो गया। मौलवी साहब भी उसके पीछे चल पड़े। गार के अंदर मौलवी साहब दाखिल तो हो गए मगर अंदर का अंधेरा देखकर वो कुछ डर गए। वो लड़के के पीछे चलते रहे और थोड़ी दूर चलने के बाद गार का अंधेरा छटना शुरू हो गया और सामने से रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी गालिबन किसी ऐसी जगह से आ रही थी जहां पर धूप का दखल था। लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा, चलिए अंदर आइए। मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए मगर वो डरते डरते अपने कदम अंदर रख रहे थे। अंदर पहुंचे तो देखा कि कोई गारनुमा काफी बड़ा कमरा था। जब मौलवी साहब की आंखें कुछ देर अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे जो औरतें और मर्द थे और साथ दीवारों पर छोटी छोटी मशालें जल रही थी। उन सब लोगों ने एहतराम से मौलाना साहब को सलाम किया। मौलवी साहब ने उनके सलाम का जवाब तो दिया मगर अंदर से उनको पित्तता पानी हो चुका था। वो दिल से दुआ करने लगे। मौलवी साहब तायराना नजरों से हाल का जायजा लेने लगे और जब उनकी नजरें दाईं तरफ पड़ी तो वो और डर गए। उस तरफ कोई 20 से 25 के करीब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे छोटे बौने इधर उधर चल फिर रहे हैं। मौलवी साहब जल्दी से उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगे, हम यह खत्म की लबासमात जल्दी लेकर आओ, मुझे मस्जिद वापस पहुंचना है और मगरिब की नमाज अदा करानी है। मैं खत्म पढ़कर जल्दी वापस चला जाना चाहता हूं। लड़के ने कहा, जी अच्छा आप जरा बैठिए। उसने एक तरफ इशारा किया तो मौलवी साहब ने देखा कि वो एक पत्थर था और इस तरह से तराशा हुआ था कि जैसे कोई कुर्सी बनी हो। मौलवी साहब उस पत्थर पर बैठ गए। उन लोगों में से एक आदमी ने उठकर फौरन एक चादर मौलवी साहब के सामने बिछा दी और मौलवी साहब फिर एक मर्तबा हैरत अंगेज उस मंजर को देखकर दंग रह गए। वहां बैठे अफराद ने बिजली की तेजी के साथ उस चादर पर बहुत सारे फल और दूसरे खाने पीने के लबासमात रख दिए। फिर मौलाना साहब ने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ना शुरू किया। उन्होंने खत्म को जानबूझकर मुख्तसर कर दिया और फिर दुआ मांगने के बाद फौरन उठ पड़े और कहने लगे, जी अब मुझे इजाजत दीजिए। लड़के ने बैठे हुए लोगों की तरफ देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी फौरन खड़ा हो गया और आगे बढ़कर कहने लगा, मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। यह हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। ये मेरा बेटा है। उस आदमी ने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो मौलवी साहब को वहां लेकर गया था। मौलवी साहब जो पहले ही उस माहौल में जाकर परेशान से थे, कहने लगे, नहीं कोई बात नहीं, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया कैसा, अब मुझे इजाजत दीजिए। मौलवी साहब बैठिए, कुछ खा पी कर जाइए। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खाना, मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है। मौलवी साहब ने उसे टालते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मौलाना साहब आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारे लिए जरूरी है। ये कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और बोला, जल्दी से थैली ले आओ और मौलवी साहब को सामान भर के दे दो। लड़का फौरन कहीं से थैली ले आया। एक में उन्होंने बहुत सारे खाने पीने का सामान भर दिया और दूसरे में जो चीज भरकर वो दे रहे थे उसे देखकर मौलवी साहब हैरान रह गए। दूसरे में वो बहुत सारे कोयले भर रहे थे। फिर वो आदमी उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगा, जाओ मौलवी साहब को बाहिफाजत वहीं छोड़ कर आओ जहां से तुम उन्हें लेकर आए थे। मौलवी साहब ये कुछ खाने पीने का सामान है
और एक कोयला हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इसके बाद वो लड़का मौलवी साहब को लेकर गार से बाहर की तरफ चल पड़ा। मौलवी साहब गार से बाहर निकले तो दिल ही दिल में कहने लगे, इतनी दूर खत पढ़ने आया और दिया भी तो क्या, ये कोयला मेरे लिए कुछ बचा नहीं था क्या उनके पास? अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान की खिदमत करना भी नहीं आता इन्हें। लड़के ने कोयले वाला थैला मौलवी साहब को पकड़ा दिया और खाने वाला थैला जो भारी था वो खुद उठा लिया। मौलवी साहब कोयले वाला थैला उठाए उसके साथ साथ चलते रहे और दिल ही दिल में उन्हें सुनाते रहे। काफी देर चलने के बाद उन्हें दूर से रेलवे लाइन चमकती हुई नजर आना शुरू हो गई तो उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम चले जाओ। लड़के ने कहा कि नहीं मौलाना साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़ने आता हूं। मौलाना साहब बोले कि नहीं, अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मौलवी साहब नहीं माने और उन्होंने उससे खाने का थैला पकड़ लिया और लड़के को वहीं से वापस कर दिया। लड़के ने जाने से पहले रुखसत होते वक्त मौलवी साहब का बड़ी गर्म जोशी के साथ शुक्रिया किया और कहने लगा कि मौलवी साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और खत्म के लिए मेरे घर भी तशरीफ लाए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, लेकिन दिल ही दिल में तिलमिला रहे थे। वो लड़का चला गया। मौलवी साहब अपनी मस्जिद की तरफ चल पड़े। अभी आबादी दूर थी। एक हाथ में कोयले का थैला उठाए और दूसरे हाथ में खाने पीने वाली चीजों का थैला। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत था, इसीलिए उन्होंने थैले से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया और जब रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो बैठकर हाँफने लगे। सांस चढ़ गया। कोयला वाला थैला कुछ हल्का हो गया था क्योंकि उन्होंने काफी सारे कोयले रास्ते में ही फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो वो कहने लगे कि चलो यहां तक पहुंच गए तो कम से कम अंगीठी में जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल दिए। गुस्से से कोयले का थैला घर पहुंचकर एक तरफ फेंक दिया, मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह से खटक रही थी कि आखिर इतनी वीराने में उन लोगों का रहना, ये सब क्या मतलब है? वो जहनी उलझन का शिकार रहे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर ईशा की नमाज अदा की। सोने के लिए लेटे तो फिर यही सारा मंजर आंखों के सामने घूमता रहा। न जाने मौलाना साहब को किस वक्त नींद पड़ गई। जब सुबह फजर से पहले उठे तो उठते साथ उनकी नजरें उस थैली पर पड़ी जो सामने पड़ा हुआ था और उसमें कोयले पड़े थे। दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं? बाकी तो फेंक दिए और अंगीठी तो मैं जलाता नहीं, बाहर फेंक देते हैं। वो आगे बढ़े, थैला उठाया, लेकिन थैला उठाया तो अंदर से कोई चीज चमकती नजर आई। फौरन थैला खोला तो ये देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गई कि वो सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? लेकिन वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने फौरन वो पूरा थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब मौलवी साहब की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की जिंदगी बदल कर रह जाती। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फौरन ही कोयले समेट कर दोबारा थैले में रखे और उन्हें एहतियात से कमरे में छुपा दिया। नमाज फजर के बाद सुबह का उजाला जैसे ही थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन पार की और दौड़ते दौड़ते सारी जगह पर देखते गए, मगर उन्हें रास्ते में कहीं भी कोयले का एक टुकड़ा ना मिला। वही कोयले जो मौलाना साहब पिछली शाम को रास्ते में फेंकते आए थे। वो कोयले के टुकड़े तो लड़का जाते वक्त सब उठाकर ले चुका था। मौलवी साहब बेचारे मायूस और नाकाम वापस लौट आए। वो सोचने लगे कि जो कोयले सोना बन चुके हैं वही उनकी किस्मत में थे। तब उन्हें ही गनीमत समझकर रख लिया जाए। और यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, ये एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का वाकया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह।